दूसरे मजहब में शादी करना, जैसे हिंदू की लड़की हिंदू परिवार की अगर हम किसी दूसरे मजहब में जाती है, खासकर मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन में या इसी तरह से, तो क्या उसको आप लोग सपोर्ट करते हैं साधु संत? नहीं जी, साधु संत सपोर्ट नहीं करता है। हाँ। धर्म ध्वजा के सामने लेके गुरु महाराज उनकी जो लिंग है जी। उनको झटका दिया जाता है, इसको तोड़ दिया जाता है। हाँ। जे हम लोग इसके लिए हम लोग नंगा रहते हैं, जो हम लोग का लिंग का कोई विकास नहीं है। हाँ। तो उनकी अगर मुसलमान बेटी अगर अपने हिंदू धर्म में आना चाहे, वो भी अस्वीकार कर दो, अच्छा उसको भी स्वीकार न करें? नहीं करा जाएगा। ठंड में रहना, हाँ। बर्फ में रहना, अच्छा। खाली बदन में रहना, हाँ। अन्न बेगर रहना, जल बेगर रहना। जैसे हम लोग नागा साधुओं को ऐसा शिक्षा दिया जाता है, जो हम लोग को खाना ना मिले तो भी जंगल से हम घास उठा के हाँ। उसको पका के खा के जी लेंगे। बहन बेटिया का इज्जत ना लूटे, जी। ये कोई हमारे समाज में बदलाव ना हो जाए, जी। इसके लिए एक क्रिया है, प्रतिक्रिया है, आज से नहीं, हाँ। ये आदि अनादि से चल के आ रहा जी। है। जी। नमस्कार दोस्तों, माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और तमाम साधु संत, नागा सन्यासी सभी लोग जो है प्रयागराज की धरती पे आगमन हो चुका है। और इस वक्त मेरे साथ नागा बाबा दीपक भारती जी हैं। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा होने वाला है 2026 का माघ मेला। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा होने वाला 2026 का ये माघ मेला? पहले सर्व सनातनी प्रेमी को ओम नमो नारायण, जय हिंद, जय भारत जी। 2025 जाने के बाद जो 2026 का जो मेला, माघ मेला, इस माघ मेला बहुत आनंद और बहुत उत्साह के साथ जाएगा और दूर दूर से भी दर्शनालु दर्शन करने के लिए यहाँ आएंगे। महाराज जी, ये मेला भी तो साधु संतों का ही है और बागेश्वर धाम सरकार जहां हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और वहीं पर देखा जा रहा है कि इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, साधु संतों को जमीन के लिए जो है गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। जी जी, हम ये महाकुंभ मेले से नागा बाबा दीपक भारती, जी। हम ये बात बागेश्वर वाले बाबा को भी बोलने चाहते हैं। हाँ। जी, ये आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप करते हैं, किसको लेके बनाएंगे? संत को इस तरीके से बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगा। ये गरीब संत जो आते हैं भिक्षावती करके, गंगा किनारे भिक्षावती करने आते हैं, उनको भिक्षावती करने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा। तो आप कौन सा किसके लिए लड़ रहे हो? ये राजनीति कर रहे हो कि संत सेवा कर रहे हो? संत सेवा करो हाँ। तो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन सकता है। जी। बाकी आप लोग राजनीति करोगे, ये राजनीति छोड़ दीजिए। हाँ। ये सब हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो रहा है, जी। सिख ईसाई में लड़ाई हो रहा है। देखिए आज बांग्लादेश में भी कैसे हिंदुओं को काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है। जी। आज सामने भी एक हमारे एक सिख भाइयों को हाँ। मार के उनकी आंख फोड़ दिया गया है। तो इसी तरीके से ये लड़ाने का धंधा मत कीजिए। अगर करना है तो संत सेवा कीजिए, संत की सेवा में आइए, तो ही जाके हिंदू राष्ट्र बन सकता है। नहीं तो आप लोग का किसी की हिम्मत है ही नहीं, ना ताकत है, संत बिना आप हिंदू राष्ट्र बना सकते हो। महाराज जी, जैसे कि लव जिहाद की बात चलती है, समझते होंगे लव जिहाद के बारे में, और बहुत लोग जो इसके खिलाफ भी हैं, कुछ लोग इसके साथ भी रहते हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? हम इस तरीके से इसको देखते हैं, जे लव जिहाद का गलती उनकी माँ बाप का ही है। अच्छा। लव जिहाद का गलती किसी का है ही नहीं। हाँ। जो भी बिटिया हो या बेटा हो, जी। उनकी माँ बाप का ही गलती है। क्योंकि उनको पता होता है जो हमारा लड़की कहाँ जा रहा है, कहाँ किससे मिल रहा है, या अभी फोन में किससे बात कर रहा है, ये सब फैसिलिटी देते हैं। बाद में जब घर से लूट जाता है तो वही आके प्रशासन को बोलते हैं जो हमारा घर में ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, हमारा बिटिया को उठा लिया है। किसी दूसरे मजहब में शादी करना, जैसे हिंदू की लड़की हिंदू परिवार की अगर हम किसी दूसरे मजहब में जाती है, खासकर मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन में या इसी तरह से, तो क्या उसको आप लोग सपोर्ट करते हैं साधु संत? नहीं जी, साधु संत सपोर्ट नहीं करता है। हाँ। अपने समाज, जो समाज में हम जिस स्कूल में जन्म लिए हैं, माँ बाप के दूध पिए हैं, बड़े हुए हैं, हम तो सब जवान लड़का को, यंग मैन फेडरेशन को बोलने चाहते हैं, जे आप लोग शादी कीजिए, प्रेम भी कीजिए, हाँ। कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आपको माँ बाप को जानकारी दे के कीजिए, हाँ। उसमें आपका सफलता रहेगा। हाँ। और इसमें आपके माँ बाप के नाम बदलाम होता है, हाँ। और सामने वाला का भी नाम बदलाम होता है, हाँ। समाज का भी नाम बदलाम होता है। लेकिन मतलब हिंदू धर्म की लड़की मुस्लिम समाज में न जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। कैसे जाएगा? न जाए ना। ना जाए। हाँ, प्रेम भाव से एक दूसरे से मिल सकते हैं, हाँ। रह सकते हैं, हाँ।
हम एक दुकान में बैठ के खा सकते हैं, हाँ लेकिन ये शादी ब्याह जी। बिटिया लेन देन नहीं हो सकता है। इसके लिए तो बनाया गया भाई, वो हिंदू है हम मुसलमान है, अब उनकी अगर मुसलमान बेटी अगर अपने हिंदू धर्म में आना चाहे, वो भी अस्वीकार कर दो, अच्छा उसको भी स्वीकार न करें। नहीं करा जाए, हाँ। क्योंकि न्याय हाँ। दोनों पक्ष से होना चाहिए। नहीं, मैंने ये सवाल बहुत से और लोगों से किया तो वो बोले कि नहीं उनकी बिटिया आ जाए, सही, हमारा सनातन धर्म बहुत अच्छा है, संस्कारी है, इसलिए आ जाए। नहीं नहीं जी, न्याय हाँ। दोनों तरफ से होना चाहिए। जी। अगर इसको हमारा एक हिंदू बेटिया अगर कोई मुसलमान से शादी करना चाहता है, हाँ। तो उसको कायदेसर समाज में लेके मुसलमान बनाया जाए, हाँ। उसके बाद उससे शादी करे। अच्छा। अगर कोई हिंदू मुसलमान लड़की हमारे हिंदू समाज में आना चाहता है, तो उसको कायदेसर हिंदू समाज में लाया जाए, सनातन धर्म को अपना बनाया जाए, उसके बाद उसको शादी कराया जाए। अच्छा अच्छा। तो देख सकते हो महाराज जी टोटली पहले तो खिलाफ हैं, और उसके बाद अगर कोई आना चाहता है तो पहले अपने धर्म को, जो जिस धर्म में आना चाहता है उसको एक्सेप्ट करे, उसके बाद फिर हमारे धर्म में जो जिसका जो धर्म है उसमें आए। महाराज जी अब आप लोगों के बारे में अगर बात किया जाए, नागा साधु के बारे में, ये बहुत लोगों का सवाल रहता है जब महाकुंभ यकुंभ आता है, और पूरे महाकुंभ में जब ये लोग आप लोगों को देखने भी आते हैं, सुनने भी आते हैं, सबसे पहला सवाल आता है क्या नागा साधु को ठंड नहीं लगती है? पहला तो नागा साधु बनना बहुत कठिन है। जी। जिस तरीके से एक फौजी को ट्रेनिंग दिया जाता है हमारे देश में, जी। कोबरा रेजिमेंट होगा, हाँ। कि हमारे भैरव रेजिमेंट होगा, हाँ। कि बहुत अन्ना अन्ना रेजिमेंट है हमारे देश में, इसी तरीके से जो शिक्षा दिया जाता है, हाँ। इसी तरीके से नागाओं को भी शिक्षा दिया जाता है। अच्छा। ठंड में रहना, हाँ। बर्फ में रहना, अच्छा। खाली बदन में रहना, हाँ। अन्न बगैर रहना, जल बगैर रहना। जैसे हम लोग नागा साधुओं को ऐसा शिक्षा दिया जाता है, जो हम लोग को खाना ना मिले तो भी जंगल से हम घास उठा के हाँ। उसको पका के खा के जी लेंगे। अच्छा। गनस्पति, हाँ। जंगल से गनास्पति उठा लेंगे, हाँ। पत्ता उठा लेंगे, जी। उसको खा के हम लोग जिंदगी यापन कर लेंगे। हमारे ट्रेनिंग हथियार अस्त्र शस्त्र सब दिया जाता है, लाठी तलवार भाला फारसी, ये इनको बहुत कुछ, जैसे इनको इसी के लिए तो बताया है सनातन धर्म की फौज है ये सनातन धर्म की फौज है। पूरा ट्रेनिंग गुरुशाला से ही मिलता है। महाराज जी जब भी महाकुंभ कुंभ या माघ मेला लगता है तब आप लोग आते हैं, ज्यादातर कुंभ में महाकुंभ में आते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं अचानक से, फिर दिखते नहीं है, फिर कहाँ जाते हैं? नागा साधु सिर्फ मेले में हाँ। या कुंभ में जी। ये दर्शन देने के लिए आते हैं, क्योंकि ये नागा साधु कहीं शादी में नहीं जाते हैं, कहीं डिस्को डांस में नहीं जाते हैं, कहीं ऐसा तैसा चल रहा है गांव गली में, वो सब नहीं जाते हैं। वो जंगल में भजन करते हैं, गुफा में रहते हैं, कोई आश्रम में सेवा करता है, कोई गौ माता की सेवा करते हैं। जी। उसके बाद जो मेला होता है, इनको लगता है जो हमारा एक मेला बैठा है, हाँ। एक हमारा एक त्योहार है, जी। इसके लिए 2-4 दिन 8 दिन 10 दिन हम लोग मेले में आके आनंद लेते हैं। हाँ। उसके बाद दर्शन दे के जी। फिर हम चला जाते हैं अपने जगह पे। अगर पूजा पाठ के बारे में बात किया जाए तो किस प्रभु का आप लोग पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, साधना करते हैं? देखिए नागा साधु हमारे तो सबका देवों का देव महादेव है, जी। जी। इस सृष्टि जी। रचाने वाले हाँ। देवों का देव महादेव है। जी। तो हम जो हमारे जड़ है महादेव, हम वही महादेव का ही भगत है। जी। और वहाँ से जितने भी आए हैं, राम जी है, भगवान कृष्ण है, राधा रानी है, जो भी है सब हमारा सनातन धर्म के भगवान है। कबीर साहब है, गुरु नानक है, हैं, बौद्ध भगवान है। इसी तरीके से सब हमारे ये सब देश का जिसको जिसने ज्ञान दिए हैं, तपस्या करके ज्ञान दिए हैं, तो ये हमारा भगवान ही है, क्योंकि हम लोग 33 करोड़ देवता 64 जुगनी को मानने वाले ये देश है। महाराज जी खाने पीने की अगर बात किया जाए तो क्या नागा साधु मतलब शुद्ध एकदम खाना खाते हैं, लहसुन प्याज का मिलावट नहीं करते हैं? ऐसा हम बोल नहीं सकते हैं जो लहसुन प्याज खाते नहीं है। लहसुन प्याज बहुत महात्मा खाते रहते हैं, उसकी रुचि अनुसार है। हाँ। बाकी तो खुराक में तो बहुत कुछ माना है, अच्छा अच्छा। हैं। साधु संत में तो बाहर का पानी पीना भी उसमें प्रतिबंध है, जो बाहर की कोई नाश्ता भी चाय नहीं पी सकते हैं। लेकिन जब सफ़र में रहते हैं, भ्रमण में रहते हैं, तो सब कुछ चला लेना पड़ता है। अच्छा। बाकी मतलब कोई फिक्स नहीं है कि केवल इसको नहीं खाना है, मतलब खा सकते हैं। हाँ जी जी। और ऐसा देखा गया तमाम नागा साधु को, ये बहुत सबका सवाल रहता मन में कि नंगे ही रहते हैं, और ऐसा क्यों महाराज जी? कपड़ा भी तो पहन सकते हैं, नंगे क्यों रहते हैं? जब हमारे नागा साधु बनाया जाता है, हाँ। तो उनका पहले इनका पिंडदान दिया जाता है। अच्छा सबसे पहला क्रिया। सबसे पहला क्रिया पिंडदान दिया जाता है। उसके बाद उनको धर्म ध्वजा के सामने लेके गुरु महाराज उनकी जो लिंग है जी। उनको
झटका दिया जाता है, इसको तोड़ दिया जाता है। हाँ, जे हम लोग इसके लिए हम लोग नंगा रहते हैं, जो हम लोग का लिंग का कोई विकास नहीं है। हाँ, हम उसको गुरु महाराज ने ऐसा क्रिया कर दिया है, जो वो हमारे सारे संसार माँ और बहन यही दो ही नज़र से हम देखते हैं। अच्छा, जितने भी हैं हाँ, हमारे माँ और बहन हाँ, यही नज़र से हम देखते हैं, हाँ। और इसी तरीके से हम ये सनातन धर्म की प्रचार करते हैं। मतलब झटका दे जाते हैं, लिंग का कोई काम नहीं रहता, काम वासना जो बोला जाए अगर तो वह खत्म हो जाता है, इसीलिए जो है झटका दिया जाता है। जी जी, जो आगे कोई हाँ, बहन बेटिया का इज्जत ना लूटे, जी, ये कोई हमारे समाज में बदलाव ना हो जाए, जी, इसके लिए एक क्रिया है, प्रतिक्रिया है, आज से नहीं, हाँ, ये आदि अनादि से चल के आ रहा जी, है। जी, जी। जी तो इसलिए जो है आप लोगों का जो लिंग तोड़ दिया जाता है। महाराज जी, ऐसे समाज में देखा जाए तो जो साधु संत के भेष में पापी भी कुछ होते हैं, जो इस तरह से बहन बेटियों को छेड़ते हैं, बदनाम करते हैं। बहुत सारे न्यूज आप लोगों ने भी देखा होगा। क्या कहना चाहेंगे? समाज को बदनाम कर रहे हैं, सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। इनको हम तो एक बात बोलने चाहते हैं, जो भी गांव गांव घूमते हैं जी, उनकी वो पूरा एड्रेस उनकी, हाँ, वो कहाँ का है, कौन सा अखाड़े का हाँ, है, वो कौन सा गुरुद्वारा है, उनको पूरा तपास किया जाए। और हम तो चाहते हैं जो गांव में भीख मांगने आते हैं, जी, अभी गांव में वो भीख मांगने वाले छद्मवेश्या को जाने नहीं देना चाहिए। हाँ। असली संत का भी गांव में भीख मांगने नहीं जाएगा।